जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट पीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हमारा डे 15 है। इससे पहले हमने डे 14 तक अपनी सारी वीडियोस कंप्लीट कर ली है और आज हम डे 15 में पढ़ने वाले हैं वेव्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेव्स के बारे में। तो डे 14 में हमने पढ़ा था किसके बारे में दोस्तों, किसके बारे में पढ़ा था डे 14 में? डे 14 में पढ़ा था हमने ऑसिलेशंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ऑसिलेशंस के कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे रह गए थे वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो इसमें ऑसिलेशन से चैप्टर रह गया था वहाँ पे पढ़ा था हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे हमने वेलोसिटी नहीं बताई थी दोस्तों। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स कितनी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशंस में? तो वेलोसिटी निकालते थे हम कैसे दोस्तों, v इक्वल टू ओमेगा। इसको दोस्तों डब्ल्यू मत पढ़ना, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन हमारे पास 2020 में भी आया था HP टेट में। ठीक है दोस्तों, तो कुछ कॉन्सेप्ट हमारे उस टाइम ऑसिलेशन वाले चैप्टर में रह गए थे वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सलेशन कैसे निकालते हैं हम। एक्सलेशन कैसे निकालते, एक्सलेशन तो ये तो दोस्तों हमने वहाँ पे भी बताया था मैंने कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सलेशन कितना होता है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू वाई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन को निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेरिवेशन तो मैं करवाऊंगा नहीं, इसके रिजल्ट को ज़रूर याद रखना क्योंकि पेपर में रिजल्ट ही आते हैं। तो कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है दोस्तों, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर। ये क्या रहती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी रहती कहाँ पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, ये चारों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनमें से पेपर में एग्जाम में कोई ना कोई आ ही जाता है। वैसे देखने में तो बहुत कम मिले थे, पर 2020, 21 और जो हमारे 2023 के पेपर थे उसमें थोड़ा सा हमारा सिलेबस भी थोड़ा चेंज हुआ है, तो इसलिए ये वाले कॉन्सेप्ट आने के चांस बने रहते हैं। ठीक है, ये हमारा +1 का टॉपिक है, वेव्स एंड ऑसिलेशंस वाला यूनिट है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ट्वाइस रहती है किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा तो नहीं अभी तक पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मीन डिस्टेंस कितना रहता है ताकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाए किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। तो मीन डिस्टेंस रहता है 0.71 a। ठीक है, तो ये सारा डेरिवेशन से निकलता है दोस्तों। ठीक है, तो वैसे इसको अगर हम इसको इक्वल टू करेंगे, अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी दोस्तों, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर थी। जब हम इसको इक्वल करेंगे किसके, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर के, तो जब हम इसको इक्वल टू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये आ जाता है हमारे पास वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, जब इस वाई स्क्वेयर को इधर ले आएंगे तो ए बन जाएगा 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो दोस्तों y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वेयर आ जाएगा ए स्क्वेयर अपॉन 2। ठीक है, जब हम इसको 2 को परे लेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास कितना, ए स्क्वेयर अपॉन 2। ठीक है, जब इसका स्क्वेयर पर जाके क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर अपॉन 2, स्क्वेयर से अंडर रूट कट गया तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट 2। जब अंडर रूट 2 की वैल्यू हम भर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.71 a के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्या रहता है, डिस्टेंस रहता है फ्रॉम जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम इक्वल टू करते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वेव्स और ऑसिलेशन में, इससे बहुत से क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हैं और मैं यहाँ पे आपको वो सारे क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास दी टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास एनर्जी रहती है वो किसके बराबर रहती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर रहती है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम पूछ देते हैं क्वेश्चन में कि एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी दोस्तों पेपर में आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने कल भी करवाया था, पर इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ आया हुआ है तो मैं अभी भी करवा दे रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, कि द लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज डिक्रीज इट विल गो फास्ट। कि जैसे जैसे हम लेंथ को पेंडुलम की डिक्रीज करते हैं वैसे वैसे पेंडुलम की क्या स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो हमने कल एक रिलेशन पढ़ा था कि टाइम पीरियड निकालते थे हम पेंडुलम का, कैसे निकालते थे दोस्तों, 2π√L/g हम निकालते थे। ठीक है, तो टी टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के। ठीक है, जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या बढ़ता है, टाइम पीरियड भी बढ़ता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लेंथ को डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डिक्रीज, मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या की, डिक्रीज की, तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर टाइम पीरियड डिक्रीज होगा तो पेंडुलम कैसे चलेगा, फास्ट चलेगा। ठीक है, अगर जैसे मान लो ये पेंडुलम था, ठीक है, अगर इसका हम टाइम पीरियड को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, पहले, ठीक है, जब जैसे हम टाइम पीरियड को डिक्रीज करेंगे तो पेंडुलम भी कैसे मूव करना शुरू हो जाएगा, फास्ट फास्ट मूव करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कि द लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज डिक्रीज इट विल गो फास्ट। और लेंथ ऑफ पेंडुलम अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास इट विल क्या होते स्लो हो जाएगा, पेंडुलम की स्पीड क्या हो जाएगी, हमारे पास स्लो हो जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल हमने ये वाला रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, एक और मैंने रिलेशन पढ़ा था वहाँ पे कि अगर हमारे पास जी की वैल्यू बढ़ जाती है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जी से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के। ठीक है, तो अगर जैसे जैसे हम जी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास वेव्स। ठीक है, तो हमने एक वीडियोस कर रही थी शुरू में, ठीक है, तो जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, वेव्स साउंड के बारे में पढ़ा था। वहाँ मैंने आपको वेव्स के टाइप्स करवाए थे, मैकेनिकल वेव्स भी कराया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कराया था। ठीक है, ट्रांसफर वेव भी कराया था, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी करवाया था। तो दोस्तों आप उस वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख लेना, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको टाइप्स पढ़ा दूंगा, पर यहाँ मैं जल्दी जल्दी में पढ़ाऊंगा, आप उस उधर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इन वेव्स को। ठीक है, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। तो वेव्स क्या है, मतलब दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कोई ना कोई मीडियम हो। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, जिसमें हमारे को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती है, जिसमें हमारे को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बात का बहुत ध्यान रखना दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैक्यूम में भी हमारे पास वेव ट्रैवल करती है। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स के टू पार्ट्स थे, कौन कौन से, ट्रांसवर्स, तो सुना होगा दोस्तों आप सबने ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा कौन सा था, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, LONGITUDINAL, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, दो प्रकार के टाइप्स थे हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन कौन थे, लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, एक्स रेज, यूवी रेज एंड रेडियो वेव्स। ये सारे किसके पार्ट्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। और लाइट हमेशा कहाँ, वैक्यूम में ट्रैवल करती है, माइक्रोवेव्स भी हमेशा मैं वैक्यूम में ट्रैवल कर लेती है, इंफ्रारेड भी, एक्स रेज भी, यूवी रेज भी और रेडियो वेव्स भी। तो इसलिए इन सबको क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ हम डिस्क्राइब करेंगे ट्रांसवर्स वेव के बारे में। तो ट्रांसवर्स वेव मैंने उस वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था, आप एक बार, साउंड एंड फ्रिक्शन वाली हमारी वीडियो थी, वो कौन सी वीडियो थी दोस्तों, साउंड एंड फ्रिक्शन वाली वीडियोस थी, उसमें मैंने इन वेव्स को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, आप एक बार उस वीडियोस को ज़रूर देख लें। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव मैं वहाँ भी बताया था, सॉलिड में ही ट्रेवल करती है। अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों कोई हमारे पास वेव है, ठीक है, वो वाइब्रेट कैसे करेगी, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगी, मतलब ऊपर नीचे वो क्या करी, वाइब्रेट कर रही है, पर ट्रैवल कैसे करी दोस्तों, आगे को ट्रैवल कैसे करेगी, वो आगे को ट्रैवल करेगी। ठीक है,
ऐसी वेव्स को कौन सी वेव्स बोलते हैं हम? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। मतलब वाइब्रेट तो ऊपर नीचे करेगी पर ट्रेवल कैसे करेगी? आगे को, ठीक है। तो इसके दोस्तों एंगल कौन सा बनेगा ट्रांसवर्स वेव में? मतलब ऊपर को ट्रेवल वेव कैसे चल रही है ऊपर को, पर पार्टिकल कैसे चल रहा है? आगे को चल रहा है, मतलब ऐसे ऐसे वेव कर रही है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच एंगल कौन सा बनता है दोस्तों? इसके बीच एंगल बनता है हमारे पास हमेशा कितने? 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। इसको या तो पाई बाय 2 भी कई बार ऑप्शन में दिया होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 180/2, ठीक है। तो ये कितना बनता है दोस्तों? 90 डिग्री एंगल बनता है ट्रांसवर्स वे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है हमारी, ठीक है। तो ट्रांसफर वेव क्या होती है? पोलराइज्ड वेव होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। POLARISED कौन सी वेव होती है? ट्रांसफर वेव हमेशा पोलराइज्ड वेव होती है। इसका एग्जांपल कौन सा है? जब हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को जब हम भी स्ट्रेच करते हैं तो कैसे ट्रेवल करती है? ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी सारी ये कौन सी होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। कई बार दोस्तों का ऑप्शन आ जाता है कि हमारे पास लाइट वेव कौन सी वेव्स? ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? लाइट वेव कौन सी? ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? तो लाइट वेव कौन सी? हमेशा हमारे पास ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है सारी ये कौन सी होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। मतलब लाइट, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, यूवी, रेडियो वेव्स, ये सारी कौन सी है हमारे पास? ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ट्रांसवर्स वेव किस फॉर्म में प्रोपोगेट करती है? क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में हमेशा प्रोपोगेट करती है। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है दोस्तों क्रस्ट होता है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? ट्रफ होता है, ठीक है दोस्तों। ये इसका डायग्राम होता है, ठीक है। वहाँ पे मैंने डायग्राम बताया भी था। तो ऊपर वाले पोर्शन को क्या हम क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? हम ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। और इनके बीच के डिस्टेंस को कितना बोलते हैं? हम लैम्डा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब मैंने उस वीडियोस में आपको अच्छे से करा रखा है, ठीक है। आप एक बार वहाँ जाके उस वीडियोस को जरूर देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है? अ वेव्स इन विच ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन अराउंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब जिस साइड को वो डायरेक्शन वेव की है, जिस साइड को डायरेक्शन है पार्टिकल की, उसी साइड को क्या करती है? हमेशा वाइब्रेट करती है। मतलब जैसे कोई ये देखो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी, मतलब इस साइड को डायरेक्शन तो इसी साइड को क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी, ठीक है। जैसे आप कोई मान लो ये हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है। इतना सा स्प्रिंग है और हमने उस स्प्रिंग को क्या कर दिया? यहाँ पे बांध दिया, ठीक है। यहाँ पे बांध दिया तो हमने इस स्प्रिंग को क्या किया? इस साइड को खींचा, खींचा, ठीक है। तो ये ट्रैवल कैसे करेगा? ऐसे 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 बजेगा ना, वरे परे चलेगा ना। तो मतलब प्रॉपर वाइब्रेशन कैसे हो रही है? इसी साइड को हो रही है। और क्या बोलते हैं? ट्रैवलिंग भी किस साइड को थी? इसी साइड को। तो ऐसे वेव को कैसी वेव बोलते हैं? हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही ट्रैवल करती है, ठीक है। और ये नॉन पोलराइज्ड होती है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन पोलराइज्ड होती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव हमेशा कैसी होती है? पोलराइज्ड होती है। ट्रांसवर्स वेव कैसी होती है? पोलराइज्ड होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी होती है? नॉन पोलराइज्ड वेव है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है इसके? साउंड वेव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साउंड वेव्स कौन सी वेव है हमारे पास? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। स्प्रिंग इज ए फिक्स इन वन एंड, अभी अभी बताया मैंने। स्प्रिंग को जब हम फिक्स कर देते हैं एक एंड में तो वो कैसे मूव करता है? अगर स्प्रिंग ऐसे खुला है तो ऊपर ऊपर नीचे को मूव करता है और प्रोपोगेशन इस साइड को करेगा। तो कौन सी वेव होगी? वो होगी ट्रांसफर वेव। पर अगर स्प्रिंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा और ट्रैवलिंग भी किस साइड को? जिस साइड को वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या था दोस्तों? यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक मान लो क्या है? ट्रांसवर्स है, VERSC, और ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में क्या फर्क था? ट्रांसफर क्या करता था? वाइब्रेशन ऊपर नीचे थी इसकी, पर ट्रैवल कैसे कर रहा था? इस साइड को ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। तो ऐसी वेव को क्या बोलते हैं? हम ट्रांसवर्स वेव हो। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या थी? वो वाइब्रेट भी इसी साइड को कर रहा है, ठीक है, और मूव भी क्या कर रहा है? इसी साइड को कर रहा है। तो ऐसे वेव को क्या बोलते हैं? हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफर वेव क्या थी? नॉन पोलराइज थी। ट्रांसफर वेव कैसी थी? पोलराइज थी, ठीक है। और नॉन लॉन्गिट्यूडनल कैसी थी? हमेशा नॉन पोलराइज थी, ठीक है दोस्तों। तो डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में हमेशा ट्रैवल करती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव किस में ट्रैवल करती है? कॉम्प्रेशन, PRESSION, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में। ये दोस्तों मैंने उस वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से बताया क्या किसको हम कॉम्प्रेशन बोलते हैं और किसको रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे ट्रैवल करती, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में ट्रैवल करती थी। और ट्रांसफर वेव कैसे ट्रैवल करती थी, क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में ट्रैवल करती थी ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो वो एक और नोट यहाँ लिखा मैंने दोस्तों, नोट जब भी मैं लिखता हूँ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी HP टेट में आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा कि वाटर वेव्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। कभी भी जो हमारे पास वाटर वेव होती है, पानी की जो भी वेव बनती है, आपने देखा होगा समुद्र में क्या होता है, वो वेव होती है। ठीक है, वेव की फॉर्म में होती है ना। ठीक है, तो जब भी अब वो वाटर वेव कैसे कॉम्बिनेशन है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो पानी कैसे मूव करता है, ऐसे। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये तो ट्रांसवर्स वेव हुई। ठीक है, यही हुई ना ट्रांसवर्स वेव कि ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। पर नहीं दोस्तों, अब पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे ऐसे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे, तो ये एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से टकरा के वो आगे ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, ऐसे मूव करते हैं तो, और वो लहर कैसे बनती है, ऊपर नीचे क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में बनती रहती है, और आपस में वो ऐसे भी टकराते रहते हैं। तो इसलिए वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, ट्रांसवर्स वेव का वो, और किसका, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। वाटर वेव हमेशा किसका कॉम्बिनेशन है, ट्रांसवर्स वेव का और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। आपने देखा होगा कि आप पत्थर मारते हो कभी भी पानी में तो कैसी लहर बनती है। ठीक है, ऐसे ऐसे लहर बनती है, आगे को लहर बनती है ना ऐसे पानी की। पर जब वो पत्थर बसता है तो लहर कैसे बनती हो, जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर पांचवें से, फिर छठवें से। मतलब वो एक प्रकार से ऐसे भी टकरा रहा है, और वेव भी कैसे बन रही है, ऐसे भी बन रही है। मतलब इसमें क्या कि वो अपनी मीन पोजीशन और उसमें भी क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी सेम है। और क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन और परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, दोनों चीजें हैं। तो इसलिए वाटर वेव किसका कॉम्बिनेशन हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव का और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे न्यूमेरिकल आता ही आता है। ठीक है, 2-3 बार इससे न्यूमेरिकल आ चुका है, और इस बार भी चांस है न्यूमेरिकल आने के, क्योंकि पिछली बार इससे न्यूमेरिकल नहीं आया था। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच क्या रिलेशनशिप है दोस्तों। ठीक है, तो फेज डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होता है हमारे पास, 2 पाई। ये रिलेशनशिप याद रखना, अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, PATH पाथ डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है हमारे पास रिलेशनशिप की, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है किसके बीच, पाथ डिफरेंस के बीच और फेस डिफरेंस के बीच हमेशा रिलेशनशिप होता है, और इससे न्यूमेरिकल आने के चांस होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हो तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, हमने एक ऑफ़र आपके लिए लेके आए हैं कि जिसके ज़्यादा कमेंट और लाइक्स होंगे हमारी वीडियोस पे, हम उसके लिए स्पेशल PDF प्रोवाइड करवाएंगे। और आपको कोई भी क्वेरीज या कोई भी आपको दिक्कत आ रही है पढ़ने से HP टेट से रिलेटेड, तो आप हमारे डायरेक्ट इंस्टाग्राम वाले चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप हमें DM कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसका एक न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है हमारा क्या इसका, कि इफ़ ये देखो दोस्तों 2021 में क्वेश्चन आया है, इफ टू साउंड वेव्स हैव फेज डिफरेंस इज 60 डिग्री, देन देयर विल बी पाथ डिफरेंस। अगर उनका फेज डिफरेंस कितना दे रखा दोस्तों, फेज डिफरेंस दे रखा कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे को क्या निकालना है, देन व्हाट विल बी दी पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो पहली बात आपको ये याद रखनी होगी, जो फेज डिफरेंस होता है हमारा, फेज डिफरेंस वो क्या होता है दोस्तों, 60 डिग्री है। 60 डिग्री देख रहा है, तो 60 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर पाई की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको पाई/3। क्या लिख सकते हैं, पाई/3। कैसे लिख सकते हैं इसको हम, पाई/3। पाई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 180 डिग्री। ये सबको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है, क्वाड्रेंट में देखा दोस्तों, वैसे तो 22/7 भी होती है, 3.141415 भी होती है, पर हमेशा पाई की वैल्यू जब क्वाड्रेंट के फॉर्म में लेते तो कितनी होती है, हमेशा 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो पाई/3 बोला मैंने, पाई/3 का मतलब है 180/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हम पाई/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला बताओ, फार्मूला क्या था हमारे पास, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू
2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ये हमारे पास फार्मूला था, ठीक है। हमारे को क्या क्या दे रखा है दोस्तों, क्या क्या दे रखा है, हमारे को फेज डिफरेंस दे रखा है, फेज डिफरेंस दे रखा मतलब फेज डिफरेंस दे रखा है, हमारे को क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। तो भर दो, फेज डिफरेंस कितना दे रखा है, 60 डिग्री, फेज डिफरेंस 60 डिग्री दे रखा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, π/3 भी लिख सकते हैं। तो फार्मूले में पुट कर देंगे हम, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू π/3 इज इक्वल टू 2π/λ, ठीक है, मल्टीप्लाई पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को क्या ले लेंगे हम, x ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1π से 1π कट गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है, लैम्डा परे चल जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये लैम्डा परे चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, λ/6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू λ/6। यही हमारे पास इसका आंसर है और यह क्वेश्चन 2021 में भी आया था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स वेव। तो ये क्वेश्चन भी 2021 में आया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं बता के हटा कि पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में कितना एंगल होता है ट्रांसवर्स वेव में। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है दोस्तों, ये ऐसे ये होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है ट्रांसफर वेव, ठीक है। तो दोस्तों देखो वाइब्रेशन कहाँ हो रही है, इसकी ऊपर को हो रही है, ठीक है, और ट्रैवल कहाँ को कर रही है, आगे को ट्रैवल कर रही है, ठीक है दोस्तों। मतलब वाइब्रेशन कहाँ है, इसकी ऊपर ही साइड को है, इस साइड को वाइब्रेशन और ट्रैवल की साइड को कर रही है, इस साइड को ट्रैवल कर रही है। तो इसके बीच एंगल किसका होगा, 90 डिग्री। कितना एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। 90 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, π/2 भी लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है, 180/2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कई जगह π/2 डिग्री होगा, कई जगह क्या दिया होगा, 90 डिग्री एंगल। तो दोनों ही आंसर इसके सही है और ये क्वेश्चन किस में आया है, 2021 में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। रिलेशनशिप क्या होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ये हमारे पास रिलेशनशिप है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पे से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप इज इक्वल टू वेवलेंथ का रिलेशनशिप क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जो भी दिया होगा हमारे पास और अपॉन वेव लेंथ, ठीक है। तो इसका भी हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि हमारे पास किस में आया है, 2017 में आया है, ठीक है। 2017 में न्यूमेरिकल आया है इसका कि अ साउंड वेव ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड इफ इट्स वेव लेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है, स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है, क्या दे रखी है, स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है, कितनी, 339 मीटर पर सेकेंड क्या दे रखी है, स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है। वेवलेंथ दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। जब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड को करेंगे किससे, 1.5/100, ठीक है। 1.5/100 तो ठीक है, इसका डेसिमल हटा देंगे, कितना बन जाएगा, 15/100 मल्टीप्लाई साथ में क्या लग जाएगा 10। तो ये कितना हो गया, 15/1000 हो गया, ठीक है। तो डेसिमल लगा दो, कितना आ जाएगा, 0.015 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, वेवलेंथ आ गई। वेवलेंथ किससे डिनोट करते हैं हम, लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमारे को क्या निकालना है, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव निकालनी है। तो क्या रिलेशनशिप था दोस्तों, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड अपॉन वेवलेंथ। तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी दे रखी है हमारे पास, 339। स्पीड ऑफ साउंड कितनी दे रखी है, 339, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.015, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 22,600 हैजर्ड। ये क्या आ गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी आ गई। एक बार और ध्यान रखना दोस्तों, कई बार न्यूमेरिकल ऐसे दिया होगा पर ऑप्शन में क्या दिया होगा कि ये ऑडिबल है या नॉन ऑडिबल है, या हम बोथ है, ठीक है, या नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों ये वाली साउंड क्या होती है, नॉन ऑडिबल होती है, क्योंकि साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है, 20 हैजर्ड से लेके 20,000 हैजर्ड तक रहती है। पर आंसर कितना है हमारे पास, 22,000, कितना आ गया, 22,000। यह कौन सी साउंड है दोस्तों, 20,000 से ऊपर जो भी साउंड होती है वो कौन सी होती है, अल्ट्रा साउंड होती है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हमारे पास, कौन सी साउंड है, अल्ट्रा साउंड का एग्जाम्पल या अल्ट्रा साउंड ये है, ठीक है। अगर इसका 20,000 से कम आंसर आता तो मतलब 20 हैजर्ड से कम आंसर आता तो कौन सी साउंड होती, इंफ्रा साउंड होती, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको कैसा भी आ सकता है, ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं वो, तो आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ठीक है, 2017 में ये आया है, ठीक है। रिलेशनशिप आपको पता था क्या होता है,
v इजकल टू फ्रीक्वेंसी इजकल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, इसका रिलेशनशिप होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इजकल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, सॉरी। तो ये इसका हमारे पास रिलेशनशिप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने एक कॉपी में ज़रूर लिख लिया करो। जितने भी हमारे पास रिलेशनशिप होते हैं उनके लिए एक एक अलग से अपने सारे रिलेशनशिप साथ लिख लिए, ताकि आपको जब भी रिवीजन करो तो एक साथ आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे पास किस किस पे डिपेंड करती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड किस किस पे डिपेंड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो पहला हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी पे। किस पे, पहला दोस्तों सॉरी, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट रहता है साउंड का, वेलोसिटी ऑफ साउंड का। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मतलब जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी दोस्तों, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। और जैसे जैसे हमारे पास डेंसिटी बढ़ेगी तो वह वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी दोस्तों, क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास क्या डेंसिटी कम हो रही है, मतलब डेंसिटी लो है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसीलिए साउंड ट्रेवल फास्टर इन लाइटर गैस, मतलब जो गैस लाइटर है, ठीक है, जो गैस लाइटर है वहाँ पे उसमें साउंड क्या करती है, हमेशा फास्ट ट्रेवल करती है। क्योंकि देखो ये होता है रिलेशनशिप, तो जो जो गैस हमारे पास लाइटर होगी, ठीक है, जो मतलब कम हल्की होगी, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, ज़्यादा होगी। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर डेंसिटी कम है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए साउंड ट्रेवल फास्टर करती है कब, जब हमारे पास गैस लाइटर गैस हो, कोई हल्की गैस हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स इन मॉइस्ट फास्टर इन मॉइस्चर एरिया, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होगा एयर में, वहाँ पे साउंड क्या करेगी, ज़्यादा ट्रैवल करेगी। मतलब मॉइस्चर वाली एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ सिंपल एयर, ठीक है। तो जहाँ पे मॉइस्चर एयर होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा ट्रैवल करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट ऑफ दी टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या होगी, रहेगी दोस्तों, बढ़ती रहेगी। और वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड का प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन दोस्तों, कई बार रिपीट हो गया। ये जो मैंने चारों कॉन्सेप्ट कराया इन चारों से क्वेश्चन आया है, इन चारों से हमारे पेपर में एचपी टेट में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है वेलोसिटी ऑफ साउंड में, दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखें, हम बात कर रहे हैं साउंड की, ठीक है। साउंड किस में ज़्यादा ट्रैवल करती है, मतलब वेलोसिटी क्या रहती है हमेशा साउंड की। तो जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी क्या रहती है साउंड की, कोई इफेक्ट नहीं रहता हमारे पास, नॉट इफेक्टेड। क्या होगा दोस्तों, नॉट इफेक्टेड। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे वेलोसिटी ऑफ साउंड में, ठीक है। मतलब वैसी की वैसी ही रहती है। ये क्वेश्चन आया था, उसका आंसर क्या होना था दोस्तों, रिमेन सेम होना था, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वेलोसिटी ऑफ साउंड में, ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना रहता है दोस्तों, इसकी वैल्यू हम अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू वी टी माइनस वी जीरो अपॉन टी, ठीक है। जिसका आंसर हमारे पास 0.608 मीटर पर सेकेंड कूलम इनवर्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट का। अभी तक ये वाला क्वेश्चन तो आता नहीं है, पर ये वैल्यू जैसी याद कर लेना आपने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड जो हमने चार एक कॉन्सेप्ट पढ़े, इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आए हैं वो भी आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज इन रेनी डेज, रेनी डेज में क्या होता है हमारे साथ, वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उन्होंने चार ऑप्शन दे रखे थे तो उसका आंसर होना था रेनी डेज। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में ज़्यादा होती है, रेनी डेज में। रेनी डेज में क्यों होती है, क्योंकि रेनी डेज में हमारे पास बिकॉज मॉइस्ट एयर डिक्रीज द डेंसिटी, रेनी डेज में क्या होते हैं, मॉइस्ट एयर होती है और मॉइस्ट एयर क्या करती है हमारे पास, डेंसिटी को डिक्रीज करती है। तो रिलेशनशिप क्या था हमारे पास, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मतलब अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या करेगी, बढ़ेगी। इसलिए रेनी डेज में क्या होती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, रेनी डेज में डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसीलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में ट्रैवल कब कर ट्रैवल करती है, रेनी डेज में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास साउंड ट्रैवल फास्टर इन समर देन इन विंटर, ठीक है। साउंड हमेशा समर में क्या करती है, हमेशा ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है
एज कम्पेयर टू विंटर। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है, तो अभी पढ़ा हमने, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब समर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ फास्टर कहाँ ट्रैवल करती है, वो हमेशा समर में ट्रैवल करती है। ठीक है, साउंड ट्रैवल फास्टर इन वार्म एयर। ठीक है, गर्म एयर में भी, मतलब कोल्ड एयर और वार्म एयर हो तो साउंड किस में ज़्यादा ट्रैवल करेगी, फास्टेस्ट वार्म एयर में। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, वार्म एयर का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, वार्म एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी, हमेशा ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट, तीनों चारों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जो मैंने नोट लिखे यहाँ पे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड, जब भी हमारे पास दो कंसेक्यूटिव नोड्स होंगे, ठीक है, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये होता है हमेशा हाफ ऑफ इट्स वेवलेंथ। ठीक है, हाफ ऑफ इट्स वेवलेंथ। कई जगह हमारे पास ऑप्शन यही होगा, हाफ ऑफ इट्स वेवलेंथ, या कई जगह हमारे पास क्या होगा, λ/2 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान से देखें दोस्तों, ऑप्शन हमेशा ध्यान से देखने होते हैं। ठीक है, तो हाफ ऑफ इट्स वेवलेंथ का भी यही मतलब हुआ कि वेवलेंथ का क्या हो जाएगा, हाफ। कई जगह क्या लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, हाफ ऑफ इट्स वेवलेंथ। तो यहाँ पे हमारे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको लिख दी है। इसका आंसर क्या होना था, हाफ ऑफ दी वेवलेंथ या λ/2। ठीक है, कुछ भी ऑप्शन में आपने वही टिक करना है। ठीक है, किसका डिस्टेंस, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना होता है, λ/2 होता है। नेक्स्ट हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ साउंड इट इन एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी रहती है, हमारे पास 332 मीटर पर सेकंड रहती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, साउंड वेव्स क्या से होती है, पोलराइज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है दोस्तों, बताओ मेरे को इसका आंसर। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी मैंने शुरू में बताया था, ठीक है, आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बताई थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव बताई थी, और एक क्या बताई थी दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव बताई थी। इन दोनों में मैंने बताया था पोलराइज कौन सी होती है। ठीक है, कौन सी पोलराइज होती है, ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। और साउंड वेव किसका एग्जाम्पल है, लॉन्गिट्यूडनल का कि ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर आप मेरे को कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर आप हमें का कमेंट बॉक्स में देना। जितने आप मुझे आंसर देते हो मुझे उससे पता चलता है कि आप कितने अंगेज, हमारे पास कितने आप अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमेशा कमेंट ज़रूर किया करें। द वेज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जैसा है, अभी तक आया नहीं है पर इंपॉर्टेंट है। देखिए, दी वेव्स विच आर इंडिपेंडेंट, वेव्स किस पे डिपेंड नहीं करती, तो वेव हमेशा एम्पलीट्यूड पे नहीं डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट रहती है हमेशा वेव किसकी, एम्पलीट्यूड के। ठीक है, बीट्स आर फॉर्म्ड, बीट्स कैसे बनती है हमारे पास, बीट्स तो सुना होगा दोस्तों, बीट बॉक्सिंग वगैरह। ठीक है, तो बीट्स कैसे बनती है हमारे पास, जब हमारे पास दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है, मतलब दो वेव्स जो है आपस में उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी, और वो आपस में क्या करेगी, सेम सुपर पोजिशन करेगी। मतलब मान लो ये कोई वेव है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, दूसरी वेव भी क्या होगी, इसकी दोस्तों ऐसे फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो क्या बन जाती है, हमारे पास बीट्स बन जाती है, मतलब सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स विद सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का दोस्तों एक और हमारे पास डायनेमिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, तो वो किसके बराबर होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, या एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के एक्स। ठीक है, इसको जब हम कांस्टेंट लिखते हैं तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये डायनेमिकल एक्सप्रेशन है, वैसे अभी तक पूछा नहीं है पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हो और हम आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या आपको लगता है कि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।